हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर को मल्टी सिम के द्वारा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर को कैपेसिटर फिल्टर के साथ हम कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे इसका आउटपुट यहाँ पर जनरेट होगा। तो मल्टी सिम में सर्किट को इंप्लीमेंट करने से पहले हम उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं और ये देखते हैं कि जो उसका आउटपुट है कैसा होना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को एनालिसिस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि इनपुट वेव के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट पर केवल हाफ साइकिल मिलता है और जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, बट जो इसका एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ अभी भी वेरी कर रहा है। इस आउटपुट को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। डीसी जैसा कुछ तो मिलने लगा है, बट एक्चुअल में डीसी अभी भी हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो डीसी सिग्नल होता है वो कैसा होता है, डीसी सिग्नल यूनिडायरेक्शनल तो होता ही है, साथ में जो इसका एम्पलीट्यूड है ए वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। बट यहाँ पर जो इसका एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आया है इसको हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करते हैं, कैपेसिटर। तो इसी को हमको एनालिसिस करना है कि कैपेसिटर ऐड करने पर ये जो सर्किट है वो कैसा बिहेव करेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम बना लिया है कैपेसिटर फिल्टर के साथ। अभी हम यहाँ पर लोड रेसिस्टेंस यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल अभी कैपेसिटर के साथ इसका बिहेवियर चेक करेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि जो हम डायोड यूज कर रहे हैं वो आइडियल डायोड यूज कर रहे हैं। तो इस केस में इस सर्किट का आउटपुट क्या होगा ये हमको निकालना है। तो आइए इस सर्किट का बिहेवियर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लिया है C, ये हमारा इनपुट सिग्नल है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, Vp। अब Vp क्या है, जो हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल लिया है Vi की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली यहाँ पर हम साइनसोइडल सिग्नल लिया है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं Vp साइन ओमेगा टी। किसी किसी बुक में आपको यहाँ पर Vm साइन ओमेगा टी इस तरीके से भी लिखा मिल जाता है। तो Vp या Vm ये होती है इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये Vp है आपका मैक्सिमम या पीक वैल्यू इनपुट सिग्नल का। तो इसका जो हमको आउटपुट निकालना है, अभी हमने यहाँ पर इसका आउटपुट बनाया है। अभी आउटपुट कैसे आया है इसको हम देखते हैं। तो इस सर्किट को हमने फिर से ड्रॉ कर लिया है और इनिशियली जैसे ही हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं और जो इनपुट वोल्टेज है वो 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, तो इस पॉइंट का जो वोल्टेज है हमेशा इस पॉइंट से ज्यादा रहेगा। तो जो आपका डायोड है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। जो आपका डायोड है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और ये डायोड कंडक्ट करने लगेगा, या हम बोले एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। और जैसे ही ये डायोड कंडक्ट करने लगता है तो ये जो आपका कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगता है, और जैसे ही कैपेसिटर मैक्सिमम वैल्यू Vp से चार्ज हो जाता है, और जैसा कि हम आउटपुट वेवफॉर्म में देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारा आउटपुट Vp पर पहुंचता है उसके बाद क्या होता है, जो आपका इनपुट है Vp के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो इस केस में क्या होता है, अब जो सर्किट का कैपेसिटर है वो तो Vp से चार्ज हो गया है, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज अब हो गया है Vp। मतलब जो डायोड का N साइड है उसका पोटेंशियल आ गया है Vp पर, और जो P साइड है उसका पोटेंशियल कम हो गया है N साइड से। तो अब जो आपका डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में हमको पता है डायोड कैसे बिहेव करता है, एज ए ओपन सर्किट। तो अब जो कैपेसिटर है वो तो Vp से चार्ज हो गया है, अब इसको डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ नहीं मिल रहा है, तो ये इसी वोल्टेज पर रहेगा। इसलिए Vp पॉइंट के बाद जो आपका आउटपुट है Vp पर कांस्टेंट हो जाता है और जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का हमको मिलने लगता है। तो ये बेटर इम्प्रूवमेंट है पहले जो हमने आउटपुट देखा था पल्सेटिंग डीसी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड अब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो ये बेटर इम्प्रूवमेंट है पिछले रिजल्ट से। बट अब अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें, प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो हम सर्किट बनाते हैं या यूज करते हैं वहां पर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। तो अब हम इस सर्किट का बिहेवियर चेक करेंगे रेसिस्टेंस की प्रेजेंस में। तो हमने यहाँ पर ये सर्किट बना लिया है RC फिल्टर के साथ। अब हमने यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस भी लगा दिया है और इसके पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है। अब हम ये देखते हैं कि इस सर्किट का जो आउटपुट है वो कैसा आता है। तो अगेन जैसा हमने पिछले सर्किट का एनालिसिस किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। जो हमारा Vi है, Vi की वैल्यू आपकी Vp साइन ओमेगा टी रहती है। तो ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है जिसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, Vp। तो जैसे ही डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही ये Vp
से चार्ज हो जाएगा, मतलब जो आपका आउटपुट है जैसे ही VP पर पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा, और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस होगा ये हो जाएगा ओपन सर्किट, और ये जो कैपेसिटर है इस रेसिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। तो ये कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर दिया है, मतलब जो उसका पीक वोल्टेज से उसकी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। अब ये कब तक डिक्रीज होगी, ये आपका जब तक जो आपका डायोड है रिवर्स बायस रहेगा तब तक ये डिक्रीज होते रहेगा, और जैसे ही एन साइड का जो पोटेंशियल है वो पी साइड से कम हो जाएगा तो डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये फिर से यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट होगा, और फिर से ये VP तक चार्ज होगा, और जब डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, और जब तक डायोड रिवर्स बायस रहेगा ये डिस्चार्ज होना चालू रहेगा, और डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा फिर से ये चार्ज होगा और VP तक चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। तो ये जो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सर्किट के टाइम कांस्टेंट पर, और सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, R और C, ये इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है। सर्किट का टाइम कांस्टेंट है ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, डिस्चार्ज टाइम इंटरवल से। तो इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हम ज़्यादा कैसे रख सकते हैं, हायर वैल्यू का कैपेसिटर चूज करके। जैसा कि हम आउटपुट वेवफॉर्म से देख पा रहे हैं, जो हमने अभी केवल कैपेसिटर के साथ जो आउटपुट देखा था उससे बेटर नहीं है, बट ये एक प्रैक्टिकल कंडीशन है, क्योंकि किसी भी सर्किट में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस जरूर प्रेजेंट रहता है, तो हमको उस कंडीशन को मानते हुए सर्किट का बिहेवियर चेक करना है। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके, मतलब अधिक वैल्यू का कैपेसिटर रख के जो वेवफॉर्म है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाएंगे ये जो सर्किट है वो और इम्प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो आउटपुट है पल्सेटिंग डीसी आउटपुट से बेटर रिजल्ट है। तो इस तरीके से जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था कि पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिलता है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग RC फिल्टर। अब जो हमने यहाँ पर सर्किट का बिहेवियर देखा है उसी को अब हम चेक करते हैं मल्टी सिम पर, और ये देखते हैं कि मल्टी सिम पर इसका आउटपुट ऐसा ही आता है या कुछ डिफरेंट आता है। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट मल्टी सिम पर। तो हमने ये सर्किट बना लिया है हाफ वेव रेक्टिफायर का कैपेसिटर के साथ। हमने 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया है और 10 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने रखी है 100 हर्ट्ज। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट जो हमने थ्योरेटिकल एनालिसिस किया था उसी के जैसा आता है या कुछ डिफरेंट आता है। तो इसको रन करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वेवफॉर्म की जो स्पीड है काफ़ी तेज़ है, तो इसको कम करने के लिए जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ से हम इसको स्टॉप करके इंटरेक्टिव ऑप्शन में जाकर जो इसका मैक्सिमम टाइम स्टेप है इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 6, सेव करते हैं, दोबारा रन करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इनपुट वेवफॉर्म है और ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म है। तो आउटपुट वेवफॉर्म कांस्टेंट है। तो जैसा हमने थ्योरेटिकल इसका एनालिसिस किया था वैसा ही हमको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। ग्राफर पे भी हम इसका देख लेते हैं आउटपुट। तो ग्राफर पर हमको ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आउटपुट है वो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला केस। अब सेकंड केस देखते हैं जिसमें हमने कैपेसिटर को लोड रेसिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाया था। तो इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इससे पहले इस वायर को डिलीट करते हैं और यहाँ से बेसिक में जाकर रेसिस्टर सेलेक्ट करके एक रेसिस्टर लेते हैं, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इसका कनेक्शन हम यहाँ पर कर देते हैं कैपेसिटर के साथ पैरेलल में, और बी चैनल को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर आउटपुट देखना है। तो अब हम देखते हैं कि इस सर्किट का जो आउटपुट है वो कैसा आएगा। रन करते हैं, ग्राफर में जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो हमारा इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है, पहले चार्ज हो रहा है और फिर डिस्चार्ज हो रहा है और फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज। इसका आउटपुट ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सर्किट का टाइम कांस्टेंट है वो डिस्चार्जिंग टाइम इंटरवल से कम है। तो टाइम कांस्टेंट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 10 माइक्रोफैराड।
ओके, अब देखते हैं कि आउटपुट किस तरीके का आएगा। तो ये देखिए, ये जो सर्किट का आउटपुट है वो इम्प्रूव होने लगा है। इसका जो एम्पलीट्यूड है अब कम वेरी कर रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट रिजल्ट। तो फिर से हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसको स्टॉप करके दोबारा हम कैपेसिटर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और इसकी वैल्यू हम अभी रख देते हैं 50 माइक्रो फैराड। अब देखते हैं कि जो सर्किट का आउटपुट है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो अब यहाँ पर हम जैसा देख पा रहे हैं कि जो आउटपुट है अब और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो मल्टी सिम में हम सर्किट को इस तरीके से एनालिसिस करके देख सकते हैं अलग अलग वैल्यू पर जो हमारा आउटपुट है वो कैसा आना चाहिए। तो इस रीजन से भी मल्टी सिम एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर हो जाता है, क्योंकि किसी भी सर्किट को आप हार्डवेयर वाइज इंप्लीमेंट करने से पहले ये जरूर चेक करना चाहेंगे कि जो हम सर्किट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसका आउटपुट कैसा आएगा। तो सबसे पहले उस सर्किट को हम मल्टी सिम में बना के देख लेंगे और उसका आउटपुट चेक कर लेंगे। अगर आउटपुट सही आ रहा है या कंपोनेंट्स की हमको क्या वैल्यू रखनी है ताकि जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमको मिले, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी सिम बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग कैपेसिटिव फिल्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर को देखेंगे और उसके भी हम दोनों एनालिसिस करेंगे, विदाउट फिल्टर और विद फिल्टर। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।